हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप पर। अब लिव इन रिलेशनशिप पर स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब उनके मिले। लेकिन दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप पे क्योंकि कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस जजमेंट्स समय समय पे आते रहते हैं। और वो जजमेंट से अपने आप में कानून है, क्योंकि स्पेसिफिक कानून तो है नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत लव करते हैं, जिनका अफेयर चलता है, जो लिव इन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका रिलेशनशिप है, उसके बाद जो लड़की है वो चली गई या उसके घर वाले उसको ले गए और घर वालों ने यह कहा कि हम इसकी शादी कहीं और करा देंगे, या आपसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, आपके सारे नंबर ब्लॉक है। अब आप परेशान हो कि मैं क्या करूं। और कई बार आपको अलग अलग प्रकार की राय मिलती है। उन्हीं में से एक राय कई बार आपको मिलती है कि आप अपनी तरफ से हेबियस कॉर्पस की रिट डाल दो, जिसमें आप ये बताओ कि जो लड़की है उसको उसके पेरेंट्स ने बंदी बना के रखा हुआ है, उसको यहां पर उपस्थित कराया जाए। और आप इस प्रकार की हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल भी करते हैं। तो आज जो ये मैं लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं, लिव इन रिलेशनशिप पर ही है, जहां पर कुछ इसी प्रकार का मामला था और किस प्रकार से कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। अगर आपको जाना है तो किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और क्या चीज आपके लिए सही नहीं रहेगी। तो इस मामले में जो लड़का था वो था 32 साल का, लड़की जो थी वो थी 29 साल की। और लड़के के अनुसार उनका जो रिलेशनशिप था वो था 2011 से, यानी पिछले 13 साल से। अब जो भी लड़के को सलाह मिली होगी, लड़के ने अपनी तरफ से एक हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर दी और उस रिट में उसने सब कुछ बताया कि भाई हमारा 2011 से रिलेशनशिप था और हम शादी करना चाहते थे, लेकिन जो लड़की की फैमिली वाले थे वो शादी के लिए रेडी नहीं थे। और उसने अपने जो कथन थे उनके सपोर्ट में कुछ फोटोग्राफ्स भी पेश किए और कुछ लेटर भी पेश किए, जो वो कह रहा था कि लड़की ने उसको लिखे हैं कि उन दोनों के बीच में अफेयर था, वो लोग साथ में रह रहे थे, उससे वो साबित होता है। और अभी लड़की को उसके पेरेंट्स ने बंदी बना के रखा हुआ है, तो उसको वहां से छुड़वाया जाए। इस प्रकार की एक रिट उसने फाइल करी। अब कोर्ट को फैसला लेना था। अब दोस्तों, जो स्टेट था उसने इस रिट को चैलेंज किया, अपोज किया। ये बोला कि भाई जो इसका कंटेंट है पूरी तरह से फॉल्स और फैब्रिकेटेड है, पूरा एंटायर केस फॉल्स और फैब्रिकेटेड है। ये जो रिट डाली गई है केवल लड़की को और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए डाली गई है। अगर इस रिट को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो लड़की और उसके परिवार की पूरी सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी और ऐसे में जो फैमिली है उसको अपनी बेटी की शादी करने में भी दिक्कत आएगी। और जज साहब का मानना था कि ये जो रिट है ये केवल लड़की और उसके परिवार को सोसाइटी में डिफेम करने के लिए ही डाली गई है। और साथ ही ये भी ओपिनियन थी कि रिट इसलिए फाइल की गई है ताकि लड़की के और लड़की के परिवार से उसका किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बन जाए और वो प्रेशर में आ जाए और इंसल्ट हो और भय में आके अपमानित हो जाए। साथ ही कोर्ट का यह भी कहना था कि लड़के ने जो फोटोग्राफ प्रोड्यूस करी है वो सारी की सारी फोटोग्राफ मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड प्रतीत होती हैं। और जो उसने लेटर दिए हैं वो लेटर भी सारे फॉर्ज लेटर प्रतीत होते हैं, यानी कपट से बनाए गए लेटर, हैंड राइटिंग मिला करके बनाए गए लेटर, मतलब धोखाधड़ी करके बनाए गए लेटर, एक तरह से आप कह सकते हो जो फॉर्जरी जिसे हम कहते हैं। और साथ ही एक और क्वेश्चन कोर्ट ने सामने रखा कि भाई आपका खुद का कहना है कि 2011 से आप लोग रिलेशनशिप में थे, और जब 2011 से आप लोग रिलेशनशिप में थे, 13 साल आप रिलेशनशिप में रहे थे, तब शादी क्यों नहीं करी। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की जो पिटीशन है ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि जो फैमिली है अपनी डॉटर की मैरिज फ्यूचर में जब भी करेगी उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और साथ ही कोर्ट ने एक स्टेटमेंट भी दिया, वी आर नॉट लिविंग इन वेस्टर्न कंट्री वेयर लिव इन रिलेशनशिप्स कॉमन, इंडियंस बिलीव इन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो जो रिट पिटीशन थी ये 25,000 रुपए कॉस्ट के साथ खारिज कर दी गई, यानी 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, खारिज तो किया ही गया। तो दोस्तों, ये हो गई खारिज इस प्रकार से। तो जो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला मैटर है, देखिए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चलो 1 साल अफेयर चला, 2 साल अफेयर चला, उसके बाद शादी करनी है तो कर लो। 13 साल तक अफेयर रख करके उसके बाद फिर आप शादी करने की सोचेंगे, तो इस तरह के फैसले आते हैं अगर आप कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं। मतलब सारी परिस्थितियां देखी जाती है ना। और ये भी नहीं है कि हर हेबियस कॉर्पस में यही होता है, बहुत सारी हेबियस कॉर्पस ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट भी होती हैं, जहां पर कोर्ट को लगता है कि मामला सही है। तो ये पूरी तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है और आपने किस तरह से अपने केस को फ्रेम किया है उस पर है। तो अगर एक्चुअल में आपके साथ ऐसा है कि भाई आपका एक अफेयर है, प्यार है सच्चा वाला, और उन्होंने रख लिया, यानी लड़की के माता पिता ने उसको एक्चुअल में बंदी बना के रख लिया, वो आना चाहती है लेकिन आपके कॉन्टैक्ट ब्लॉक है, तो दोस्तों पहले आपको समझना है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे आंख बंद करके किसी भी राय पे आपको नहीं चलना। अगर कोई आपको एडवाइस मिलती है उसकी R&D करो, सर्च करो और देखो कि आपके पास टोटल क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फिर उन ऑप्शन में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो आपको अपने लिए चूज करना है। डेफिनेटली उसके लिए आपको काफी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाओगे और आपकी पिटीशन खारिज हो गई तो फिर कुछ भी नहीं रह गया, अभी क्या कर लोगे। तो ऐसे फंस सकते हैं आप। और दोस्तों, आप लोगों की और बेहतर स्टडी के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।